भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब यह करिए मोक्ष उपाय। एक कथन है हिंदी में, विद्यार्थी के लक्षण कह रहे हैं। वो जो पहले सुना है वो नहीं, ये जरा दूसरा है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या क्या कह रहे हैं? काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा 3 तथैव च अल्पहारी 4 गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा मतलब क्या? काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह जानने की चेष्टा करना। निरंतर कौवा क्या है? निरंतर देखते रहता है, काव काव देखता है, कहाँ कुछ मिलेगा क्या, जानने की चेष्टा करना। देखो प्रकृति यूनिवर्सिटी है, हमको प्रकृति से कितनी बातें सीखने मिलती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। कौवे की तरह जानने की चेष्टा करना, बगुले की तरह ध्यान करना, अर्थात जब उपयोग केंद्रित करना है फिर बाकी कुछ नहीं, एक मात्र अपना ध्येय होना चाहिए जिसके लिए हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसी को ध्यान है, बाकी अन्य सब को गौण हो जाए। बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोना। कुत्ते की तरह सोना मतलब श्वान निद्रा। श्वान निद्रा मतलब अपने आप में अत्यंत जागरूक नींद में होती है। थोड़ी सी भी आहट आ जाती देखना उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं, और वो भले ही सोता हुआ दिखाई दे रहा हो लेकिन कान खड़े हो गए, ये इसी का परिचय है कि वो जागरूक है, अर्थात वो नींद में नहीं है। कुत्ते की निद्रा अल्पाहारी, अर्थात भूख से कम खाना। क्यों? ज्यादा खाएंगे तो प्रमाद वर्तेगा, मीठा खाएंगे तो भी प्रमाद वर्तेगा। तो जो विद्यार्थी है वो मीठा ज्यादा खाता नहीं है, अल्प खाता है। और लास्ट में कह रहे गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब यहाँ पर अर्थ ये समझना कि जिसकी दृष्टि घर में नहीं है, घर के बाहर है, मतलब घर में उसको रुकना रुचे नहीं, मतलब घूमते रहो ये नहीं कह रहे, घर में रहना ही ना पड़े ऐसा जिसका भाव है उसको यहाँ पर गृह त्यागी कह रहे हैं। ठीक है, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्यों सुनाए? इसलिए सुनाए क्योंकि कोई भी विषय समझना है उसकी गहराई में जाना चाहिए, उसकी जानने की उत्कट भावना होनी चाहिए, और वो भावना ही हमको उस विषय का आशय समझा देती है। फिर से एक बार मैं छंद पढ़ता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निश्चयभाषी जीव का प्रकरण जो है समापन की तरफ है। प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि इस शंकाकार को आत्मानुभव या आत्मा को जानना सो निर्विकल्प होना है, और आत्मा को नहीं जानना तो विकल्प करना है, ऐसा इसको भ्रम खड़ा हुआ है। फिर से कहता हूँ, आत्मा को जानना सो निर्विकल्पपना है, और आत्मा को नहीं जानना सो विकल्प है, विचार है। तो पंडित साहब कह रहे बात तुम्हारी योग्य नहीं है। आत्मा को जानो नहीं जानो इसको लेकर निर्विकल्पपना कहो, नहीं होता। निर्विकल्पपना मतलब राग द्वेष रहितपना,
निर्विकल्पपना मतलब अनेक अनेक ज्ञेय जानने का नाम निर्विकल्प नहीं है। राग द्वेष रहित पने का नाम निर्विकल्पपना है। ओके, यद्यपि कल भी बात आई थी, यद्यपि तीनों गुण सम्यक रूप परिणमित होते हैं, लेकिन मुख्यता तो श्रद्धा और चारित्र की है। ज्ञान तो मात्र जानने का काम करता है, और अगर आप ज्ञान को का रोल भी महत्वपूर्ण कहते हो तो ज्ञान ने निर्णय किए बगैर श्रद्धा और चारित्र योग्य प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे। तो निष्कर्ष ये है कि ज्ञान ने निर्णय पहले कर दिया है, अब श्रद्धा और चारित्र का काम है, तो वो काम कर रहे हैं। तो ज्ञान अभी किसको भी जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसने एक प्रश्न खड़ा किया है, भैया आप हमको एक बताओ कि शास्त्र में एक बात आई है, भावे वेद विज्ञान मदमिच्छन्न धारया, सॉरी मिदमच्छन्न धारया यावत्यावत् पर अच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। मतलब क्या, वो स्वयं अर्थ कर रहा है, भेद ज्ञान को तब तक ध्याते रहना, कब तक, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता मतलब ज्ञान आत्मा के सिवा अन्य ज्ञ को नहीं जानता, ये उसका प्रश्न है। तो पंडित साहब कह रहे, भैया तुमने जो श्लोक का अर्थ किया है वो गलत किया है। श्लोक का अर्थ ये है कि भेद विज्ञान को तब तक भाते रहना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। मतलब तुम भेद विज्ञान तब तक करते रहना जब तक आत्मा पर को पर रूप नहीं जानता और स्व को स्वरूप नहीं जानता। फिर से कहूं, भेद विज्ञान तुम्हें तब तक, इस श्लोक का अर्थ देखो, बहुत गड़बड़ी होती है इस श्लोक का अर्थ करने में। ज्ञान वाचक नहीं है बात, यहाँ पर राग का घटना या राग का अभाव पूर्वक ये भेद विज्ञान की बात चल रही है। यहाँ पर द्रव्य में अपनत्व का अभाव सो भेद विज्ञान, और स्वद्रव्य में अपनत्व की अस्थि सो भेद विज्ञान। समझ में आ रही क्या बात? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इस छंद का उसका क्या अर्थ है और सच्चा अर्थ क्या करना चाहिए, ये आप बराबर नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रकरण क्या है? वो ये कह रहा है कि भेद विज्ञान को तब तक जाना जब तक आत्मा या ज्ञान की पर्याय आत्मा में स्थित नहीं होती है, तब तक। सच कहूं, मैं भी ऐसा ही अर्थ करता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, प्रकरण को समझकर या उसकी टीकाओं को समझकर फर्क पड़ता है, ज्ञानियों के वचन सुनकर फर्क पड़ता है। आज तक हमने गलत अर्थ किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब सुधारना, अब सुधरने से रुकना नहीं। ओके, अपेक्षा क्या है कथन की वो समझना और उसके अनुसार अपने विचारधारा को भी बदल लेना। ओके, यहाँ पर कह रहे पर को जानने का विरोध नहीं, और स्व को नहीं जानने का तो विरोध का सवाल ही नहीं है। लेकिन पर को जाने तो पर को पर रूप जाना, पर में परत्व स्थापित करना और स्व में स्वत्व स्थापित किया, यही हमारा भेद विज्ञान है। ओके, पर को जाना लेकिन जानकर राग नहीं हुआ, भेद विज्ञान। और स्व के बारे में जाना लेकिन स्व को पर का करता जाना, तो फिर ये अज्ञान है। समझ में आया? एक बात चलती है ना क्या कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है मतलब, अब फिर से यहाँ पर भी उस सेंटेंस का अर्थ ऐसे ही करना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है मतलब आत्मज्ञान ही ज्ञान है मतलब आत्मा को स्वरूप से जानना, तो सम्यक ज्ञान। स्वरूप से जानना मतलब राग, पर में राग बुद्धि नहीं है, बस इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और बाकी सब अज्ञान मतलब, और आत्मा यदि पर को स्वरूप जानता है तो यह अज्ञान के खाते मिल जाएगा। राग मिल गया ना, बस उस राग का परिचय है अज्ञानता को कहना। ये समझ में आया?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बात पक्की। लेकिन निर्विकल्प का नाम निर्विचार नहीं है। फिर से कहूं, निर्विकल्प का नाम निर्विचार नहीं है। निर्विचार मतलब अलग चीज होती है, और निर्विकल्प मतलब राग बुद्धि का अभाव, और निर्विचार मतलब ज्ञेय को ही नहीं जानना। ये कहाँ की बात आई? ये तो जानने में आएंगे, क्योंकि ज्ञेय से भरा हुआ है लोग, तो किसको किसको नहीं जानेगा, हर चीज जानने में आएगी। ओके, पहले एक उदाहरण, कल एक उदाहरण दिया था सूरदास जी का, आज और एक उदाहरण देता हूं। सावन के आंधे को क्या दिखाई देता है? अरे कैसी बात करते हो, आंधे को कुछ दिखाई देता है क्या? सावन के आंधे को क्या दिखाई देगा? सावन मतलब क्या? अरे कोई तो बोलिए। अरे मराठीत त्याला श्रावण म्हणतात, श्रावण, ठीक आहे। श्रावणच्या आंधळ्याला काय म्हणतात, त्याला काय दिसतं? मराठीत प्रश्न करतो। अरे बात ये है, सावन का अंधा जो है उसको अब जीवन भर हरियाली ही दिखती है? कैसे क्या? कैसे क्या? अरे उसने जब अंधा हुआ उसके पहले क्या देखा था? हरियाली देखी थी, इसलिए अब उसको जीवन भर वही गे दिखाई देगा। भले अंधा हो गया है तो भी उसको हरियाली ही दिखेगी। समझ में आ रही है बात? क्यों? उसने वही गे देखा है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? पर को पर रूप जानना, स्व को स्वरूप जानना। पर को स्वरूप जानता है, इसलिए भेद विज्ञान करने की बात कही है, और ये राग बुद्धि है। भावेत भेद विज्ञान, अर्थात भेद विज्ञान मतलब क्या? राग भाव, पर में राग बुद्धि को तोड़ते रहना। कब तक? जब तक पर के प्रति परत्व भाव नहीं होता है तब तक, या स्व के प्रति स्वत्व भाव नहीं होता है तब तक। समझ में आया? ये यहाँ पर ये बात चल रही है। अर्थात मुख्य रूप से श्रद्धा परक कथन है, और सहचार रूप से यहाँ पर उसको चारित्र मोह संबंधी बात भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल मिथ्यात्व का प्रकरण है ना, तो मिथ्यात्व का प्रकरण कहते ही इमीडिएटली हमको श्रद्धा की मुख्यता का कथन चल रहा है, ये ऐसे समझना। ठीक है, निर्विकल्प मतलब राग द्वेष रहित, अर्थात पर में अपनत्व बुद्धि का अभाव करता हुआ, दिस इज निर्विकल्प। ओके, चलिए हम थोड़ा सा पेज 211 का पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से लिंक जमने के लिए हम पहले लाइन से पढ़ना चालू करते। 211, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। सरल सरल बात यही लग रही है, इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का ज्ञान जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। ये कौन कह रहा है? वो शंकाकार कह रहा है, केवल आप ही को आप जानते रहता है। अब देखो यहाँ तो यह कहा है, अब ये पंडित साहब, आप चाहो तो आपकी नोटबुक में लिखना, ये अर्थ जो है वो शंकाकार का अर्थ है, और नीचे का पैराग्राफ ये पंडित साहब ने अपनी तरफ से जो अर्थ किया है उसकी बात है, जो सत्य अर्थ है। यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था। स्वपर को एक जानता था मतलब ये शरीर मैं हूँ, बराबर, पर को ही मैं जान रहा, आत्मा इस शरीर को अपना जान रहा है। तो ये जो है स्व पर को एक जानता था, तो ये गलती हो रही है। ये पर है, निज को निज पर को पर जान, फिर क्या है? फिर मोह का क्या है वो? अभी चलो, स्व को स्व और निज को निज और पर को पर जानना, ये बात थी।
निज मतलब ये निज के नाम पर शरीर भी निज को पकड़ रहा है, क्योंकि जन्म से संस्कार है ना। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, बोलो तुम्हारी मम्मी कौन है, बोलो पापा कौन है, तो शरीर आश्रित कोई सबको ये करता है ना। तो ये आत्मा और शरीर मतलब मैं, ऐसी झूठ प्रतीति इसको हो गई है। समझ में आया? आज मैं इतने साल का हो गया, ये सब शरीर आश्रित प्रतीति हो रही है, और इसलिए ये भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। तो पंडित साहब या फिर जिनवानी ये कह रही कि भाव ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब स्व को स्वरूप जानना और पर को पर। ये शरीर मैं नहीं हूँ। अगर शरीर में रोग हो गया तो ये मुझ में हुआ नहीं है, ये असाता मुझ में नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ भेद विज्ञान। भेद विज्ञान निरंतर भेद विज्ञान, और ये भेद विज्ञान मतलब राग द्वेष रहित पना हो रहा है, अर्थात पर में अपनत्व स्थापित ही नहीं करना, इसका नाम भेद विज्ञान है। पर को जानना नहीं या पर स्व को ही जानते रहना, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं कह रहे हैं। ये समझ में आया क्या? अपन ने बहुत खुलासा किया है। कोई भी शंका होगी तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी चर्चा इस विषय में अपनी हो गई है। अब ये मैं कहीं पर भी भूलना नहीं इस प्रकरण को, ये क्योंकि ये निश्चयाभास अपने आप में, आप देखिए थोड़ा सा प्रकरण के अंत में आए हैं, और जहां पर प्रकरण का अंत होता है वहां पर क्रीम बात आने लगती है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु या प्रकरण अपना चल रहा है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, फिर भिन्न भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। देखो अंडरलाइन दिस, सम्यक दृष्टि होने पर का जानना ही मिटता, ये कहाँ से लाया तुमने? इसलिए पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। फिर से, पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। कितनी बड़ी बात है। प्रकरण समझना पड़ेगा, प्रकरण के अनुसार चलना। यदि आप उल्टी बात करते हैं, स्व के विशेष को ही जानता रहे तो क्या तकलीफ है? शुद्धोपयोग नहीं होगा, समझना इस बात को, शुद्धोपयोग नहीं होगा, वो बात बराबर है। लेकिन पर को पर रूप जाना ना, इसको लेकर निर्जरा होती है। स्व को स्वरूप जाना, इसको लेकर निर्जरा होती है। जाना मतलब माना। ओके, मैं स्व को स्वरूप मान रहा हूँ और पर जानने में आ रहा है, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, कोई बंध का कारण नहीं, ये यहाँ पर समझा है। ठीक है, हाँ, लेकिन विकल्प करना अपने आप में उपयोग को बाहर भ्रमाना है, और कार्य विकल्प स्वरूप स्थिर होने पर ही होता है, ये बात उतनी ही सही है। ऐसा होते हुए भी यह प्रकरण मुख्यतया भेद ज्ञान करने का है, अर्थात श्रद्धान को यथार्थ करने का है, और इसलिए पूरा जोर उस श्रद्धान के ऊपर दिया जा रहा है। जानने के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है, श्रद्धान कैसा होना चाहिए उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। प्रकरण को समझिए, प्रकरण के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए, तो किस प्रकार है तो कहते हैं, लास्ट लाइन क्या कह रहे थे उसका अर्थ कर रहे। इसलिए परद्रव्यों को जानने या स्वद्रव्यों के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। परद्रव्यों को जाना या स्वद्रव्य के विकल्पों को जाना, इसका नाम विकल्प नहीं है। तो किस प्रकार है विकल्प? किसको कह रहे हैं? तो कहते हैं राग द्वेषवश, अंडरलाइन दिस, राग द्वेषवश आ रहा है आंसर, यही आंसर है।
राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, जानने से नहीं, जानने से रहना चाहिए। ठीक है, फिर से, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। देखो, बारंबार भ्रमाना, विकल्प को भ्रमाना, इसका नाम विकल्प नहीं है। राग द्वेष वश, वो पहले का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राग द्वेष हटा दिया, अब पढ़िए, किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जिन्होंने ट्रू दिया होगा गलत। और अभी मैं दूसरा पढ़ता हूं, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ट्रू। समझ में आई क्या बात? निद्रा से जागो चेतन, समझ में आ रही है? ये प्रश्न आने वाला है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तथा जहाँ वितराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। फिर से, अब ये आस्ति परक कह रहे हैं, पहले नास्ति परक कह रहे, मतलब राग द्वेष की हयाती कही। अब यहाँ पर राग द्वेष के अभाव में क्या हुआ? वितराग का। तो अभी कह रहे, जहां वितराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा। वितराग रूप होकर, देखो वो वितराग, वो शब्द महत्वपूर्ण है। वितराग हटा देकर मात्र जान लिया तो फिर तकलीफ है, फिर उसको विकल्प कहना है। ठीक है। यहाँ कोई कहे कि छद्मस्तक का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? फिर से आ गई, ये अभी तक वो राग द्वेष इस प्रकरण को समझ नहीं रहा है। वो ज्ञान के अनेक गेयों को जानना उसको विकल्प निश्चित करता है, और यहाँ पर फिर से उसने वही प्रश्न किया और फिर से आधार दे रहा है। जिनवानी का आधार है क्या? नहीं, छद्मस्तक का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? सेम टू सेम प्रकरण रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आया है, आपको वहां भी पढ़ना चाहिए। जितने काल एक जाने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। फिर से, जितने काल एक जाने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। सोनाली भाभी, आपने ये प्रश्न अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ते समय में भी किया था, आपको याद होगा तो जस्ट रिकॉल करना कि आपने निर्विकल्प का अर्थ उस समय में भी यही किया था, मतलब पूछा था, और वहां पर भी आपने चर्चा की कि राग द्वेष रहित होने को निर्विकल्प कहते हैं। ठीक है। जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। सूत्र है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक का अग्र हो, एक का अग्रपणा हो और अन्य चिंता का निरोध होना, अन्य की चिंता का निरोध होना, उसको ध्यान कहते हैं। ये सरल अर्थ है। एक मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। यदि कोई पूरे कंसंट्रेशन से किसी तहकीकात में लगा है, तहकीकात इन द सेंस कोई डिस्कवरी में लगा है, तो उसका ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। समझ में आया? जरूरी नहीं है मात्र आत्मा को जाना तो ही ध्यान हो रहा है, ध्यान तो प्रत्येक समय में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उस ज्ञेय को, उस पर वस्तु को कैसे जान रहा है, इसको लेकर सारा खेल हो रहा है। ठीक है? एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना, चिंता मतलब विकल्प, ठीक है, अचेतनपना आ जाए। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेय को भी जानना। देखो अभी अंडरलाइन दिस, ऐसी भी विवक्षा है कि संतान पूर्वक नाना ज्ञेयों को भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। दो विवक्षाएं बताई। कैन एनीबडी टेल मी, दो अपेक्षाएं क्या है यहाँ पर? दो विवक्षाएं बताइए यहाँ पर, किसी के पकड़ में आई है क्या? आज क्या मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ क्या? चल रहा है, चल रहा है। ये राग द्वेष रहित जानना है, उसको निर्विकल्प दशा होता है। ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा बोलिए। अरे एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, अर्थात अन्य का विकल्प रुक जाए, इसको भी निर्विकल्प कहते हैं। लेकिन वो किसी विशिष्ट दायरे में वो परिभाषा है, लेकिन विस्तार रूप दायरा तो ये है, राग द्वेष रूप अनेक ज्ञेय को भी, राग द्वेष रहित अनेक ज्ञेय को भी जानना, ये भी निर्विकल्प बना है। ठीक है? ये थोड़ा सा विशेष समझना। फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश इसलिए दिया। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आप तो हमको एक बताइए, पर को जानो मत, पर को जानो मत, तुम ही तो कह रहे थे क्यों बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं। भैया बराबर है, विकल्प बहुत होते हैं, राइट, लेकिन तकलीफ ये है कि तुम ज्ञेय को जानकर उनमें ही अटकते हो। पर उदाहरण दिया था, एक स्त्री सामने से आ रही है और योग से वो स्त्री सुंदर है दिखने को, तो उस स्त्री को देखना कि नहीं देखना, हम गाड़ी चला रहे हैं, उस स्त्री को देखना कि नहीं देखना, कहने देखना, लेकिन मुड़ मुड़ के नहीं देखना। समझ में आया? क्योंकि एक तो नहीं देखोगे तो भी एक्सीडेंट होगा, और मुड़ मुड़ के देखोगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों केस में तकलीफ है, लेकिन जब चाहे देखकर बस ये सामने आ गई है, उसको जानकर वहां से उपयोग को हटाना, राग द्वेष रहित होना, ये महत्वपूर्ण बात थी। और होता क्या है कि ये स्त्री को देखकर मुड़ मुड़ के देखता है, कहाँ रहती है, क्या करती है, किसकी है, सब जानने की इसको इच्छा होती, क्या पहनती, कैसे चलती है, ये जानने की इच्छा अपने आप में इसका विकार है। ओके, इसके मन में खोट का परिचायक है, और इसलिए ऐसी बुद्धि को खोटा कहा है। इतनी विशेष जानने को खोटा कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राग द्वेष छिपा है, और उस राग, हमारा उस जानने के प्रति रोष नहीं है, हमारा रोष उस राग द्वेष के प्रति है। वहां पर राग छिपा है ना, इसलिए उसके प्रति हमारा निषेध है। देखिए फिर से, हाँ, ये तो क्या ये सम्यक दृष्टि का भी निरंतर निर्विकल्प तो नहीं है ना? फिर से
देखो तो जिस समय है उस समय कैसा है वो मुझे देखो, यदि आप ये पूछे, आपकी आपसे अपेक्षा मैं लगाने की कोशिश करूँ, यदि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आत्मानुभव में सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, यही आपको पूछना है, शुद्धोपयोग उस सम्यक दृष्टि का है कि नहीं है, यही पूछना है ना आपका। हाँ भाई ऐसे ही है। हाँ, तो देखिए, जब शुद्धोपयोग शुभोपयोग है, यहाँ पर ये समझा रहे, एक जनरल स्टेटमेंट है, ज़्यादा व्याप्ति वाला स्टेटमेंट है कि शुभोपयोग में होते हुए भी इसका निर्विकल्पपना रह सकता है, ये पहले स्वीकार कीजिए। क्यों? क्योंकि हमको उस समय में संवर निर्जरा दिखाई दे रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि संवर निर्जरा मात्र शुद्धोपयोग के काल में होती है, ऐसा नहीं है ना। शुभोपयोग के काल में भी संवर निर्जरा होती है। अरे युद्ध के काल में भी संवर निर्जरा हो सकती है जीव को। निष्कर्ष क्या है कि जहां पर संवर निर्जरा होती है वहां पर निर्विकल्पपना कहना, बस ये सीधा सीधा न्याय है। ओके, अब आप जो पूछ रहे हैं कि अन्य काम कर रहा है तो निर्विकल्प है कि नहीं है, तो बात इतनी है, शुद्धोपयोग की अपेक्षा उसको हम विकल्प कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय में अभी भी जितने कषाय चौकड़ी का उदय है उसको लेकर राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। हर अपेक्षा को समझिए आप, सर्वथा एक ही अपेक्षा को नहीं लगाना। जहां पर कहा कि निर्विकल्पपना है, तो जितनी मात्रा में स्थिरता है, अर्थात जितनी मात्रा में कषाय का अभाव है, कषाय मतलब मिथ्यात्व और राग द्वेष, इनका अभाव है, उसको निर्विकल्पपना कह रहे हैं। और जितने मात्रा में उदय है उतने मात्रा में राग द्वेष पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा लगाना पड़ेगा हमको। हाँ, ये इसी प्रकार लगाना। तो प्रकरण जैसे चल रहा है वैसे, क्योंकि आप मुझसे वो कहलवा रहे हैं कि निर्विकल्पपना शुद्धोपयोग में नहीं, तो यहाँ पर अपेक्षा इस प्रकार लगानी। अब श्रोता वक्ता का कथन किस तरफ से जा रहा है, उस कथन के अनुसार हम भी चले, और दूसरी अपेक्षा हमारे ज्ञान में हो। दो बातें कह रहा हूं, ये श्रोता की अपनी जिम्मेदारी है और वक्ता की अलग से जिम्मेदारी। श्रोता जिस गलत जगह पर घूम रहा है उस गलत जगह से उठाकर उसको सच्ची जगह पर लेके आना। जैसे कोई कहे कि व्यवहार में कुछ नहीं है, बंद है बंद है बंद है, क्यों? वो देख रहा है श्रोता वर्ग व्यवहार में अटका है, देव पूजा गुरु पास्ती में ही अटका है, थोड़ा स्वाध्याय भी कर रहा है, उसके आगे वो अपने को शुद्ध अनुभवने में तकलीफ हो रही है उसको, अर्थात तो पुरुषार्थहीन हुआ है, तो उसको कह दिया व्यवहार है, बिल्कुल अवलंबन योग्य नहीं, बंद का कारण है, उसको समझाया जाएगा। और जब ये कहा जाएगा कि अरे ये तो व्यवहार को पूरा उड़ा रहा है और स्वच्छंदी प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा व्यवहार उपादेय है, वो व्यवहार कोई बंद का कारण नहीं है, ये भी बताया जाएगा। प्रयोजन उसके पीछे का यथार्थ होना चाहिए। व्यवहार का अवलंबन राग द्वेष रहितपना है, तो व्यवहार का अवलंबन भी बंद का कारण नहीं, ऐसा अध्यात्म का कथन चलता है। ठीक है, तो वो अपेक्षा याद होनी चाहिए, हमारे ख्याल में होनी चाहिए कि शुभ भाव भी बंद का कारण नहीं है। ये जितनी भी समय सार की टोन है ना, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, वो इसी तर्क पर चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर राग नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है, इतना कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको बंधन नहीं हो रहा है। ओके, और फिर कर्मनियोग के पास जाकर देखेंगे तो क्या आ रहे बंद हो रहा है, कहा क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये अपनी अपनी विवक्षा है, हमको वो विवक्षाओं का अच्छे से परिज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैंने हर अपेक्षा से बात को खोलने का प्रयास किया है, फिर भी कोई प्रश्न है तो आप रखिए। देखो अभी इसका समाधान पढ़ते हैं तब तक, है ना।
प्रश्न क्या है? ऐसा है तो पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? एक उधर मत देखो, इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, बराबर। ये क्यों कह रहे हो आप? जानने को विरोध नहीं था ना, जानने को विरोध नहीं था ना, पर ये को जानने का विरोध नहीं था ना। हाँ नहीं था, लेकिन फिर हमको क्यों कह रहे हो? अरे तुम कंटिन्यूसली उधर देख रहे हो उस लड़की के पास, इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट आ गई है, और इसलिए हमने क्या कह दिया? ये कोई हटा दिया, ये कोई हटा दिया। देखो हमेशा का मेरा उदाहरण है, अपना बच्चा बाजू वाले के घर में जाकर खाकर आता है तो क्या करना? क्या करना? उसको बाजू वाले के घर जाने का ही निषेध करना। क्यों? जब भी जाएगा खाकर आएगा। तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, तू अब उनके घर ही नहीं जाना, बराबर। हमारा बाजू वाले के घर जाने का विरोध नहीं था, हमारा उधर जाकर खाने का विरोध था। लेकिन तकलीफ ये है कि जब भी उधर जाता, जाने तक कोई बात नहीं थी, वहां पर खाता ही रहता। तो ये कह रहे खाना मतलब राग द्वेष विकार। और इसलिए हमने तुम्हें अब क्या कह दिया कि हमने ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। समझ में आया? बात ही नहीं तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? तो वही बात है, ठीक है। तो हाँ, इस अपेक्षा से लगाएं। देखो आप पढ़ते हैं, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। यह उपदेश किसके लिए है? निचली अवस्था वाले जीवों को। देखो एक लड़का है, लड़का गाड़ी चला रहा है, ऐसा बाय बाय कर रहा है माँ को। माँ क्या बोल रही? माँ अरे हाथ पकड़ पागल, तू गिर जाएगा। पापा भी करते हैं, हाथ करते हैं ऐसे जाते जाते। तो कह रहे पापा के साथ फोड़ मत करना, पापा बचना जानते, तू बचना नहीं जानता, ठीक है। और यदि वे गिर गए तो भी वे उठना जानते, संभलना जानते, तू संभलना नहीं जानता, तू तो मेरे ऊपर भार बन जाएगा। समझ में आया? ये उदाहरण समझ में आया? क्यों कहा कि दूसरों का अनुकरण नहीं करना। क्या कहा? जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण, कुशील के कारण मतलब कुशील होगा इस कारण पराये घर का त्याग करती है, उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष होगा ऐसा कारण जानकर परद्रव्य का त्याग करती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक और उदाहरण देता हूं। कोई स्त्री है, वो पति के प्रति प्रेम भाव करती होगी ना? करती ही है। यदि वो स्त्री किसी अन्य पुरुष के प्रति प्रेम भाव करे तो कोई तकलीफ है? सोच समझ कर जवाब देना। यदि वो स्त्री पर पुरुष के प्रति प्रेम भाव करती है तो कोई तकलीफ है? कोई जवाब दे। किसको तकलीफ? किसको मतलब? किसको मतलब अभी मेरा प्रश्न इतना ही है, क्या उसको लेकर पर पुरुष को के प्रति प्रेम भाव रखकर क्या उसके ऊपर कोई आक्षेपी ऐसा विशेषण लग सकता है क्या? या उसके शील के ऊपर कोई
प्रश्न चिन्ह हो सकता है क्या? हाँ भैया हो सकता है, बिल्कुल। तो ये एक अपेक्षा है। देखो, अब मैं थोड़ा सा इसका समाधान करूं। अपन प्रकरण के अनुसार चल रहे हैं। स्त्री को पर पुरुष में प्रेम भाव करने में कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि पर पुरुष जैसे अपने पति में प्रेम भाव रख रही है, वैसा भाई, पिता आदि आदि सब में वो प्रेम भाव रख सकती है। लेकिन जैसा पति के प्रति व्यवहार चलता है, वैसा व्यवहार उनमें नहीं करेगी। प्रेम भाव करने में विरोध नहीं है, लेकिन वो व्यवहार करने में विरोध है। समझ में आ रहा है क्या? तो भाई, पिता आदि के प्रति तो उनके प्रति आदर हो सकता है, प्रेम हो सकता है, उनके लिए फिर वो जो चाहे वो कर सकती है, उनके लिए उनकी बीमारी आदि में उनकी सेवा आदि कर सकती है। तो ये प्रेम भाव पूर्वक ही तो होगी। अपने बेटे के प्रति प्रेम भाव पूर्वक ही तो सब व्यवस्था होगी। लेकिन जैसा व्यवहार पति के प्रति होता है, वैसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होगा। बस, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये को जानने का विरोध नहीं है, लेकिन जैसा स्वज्ञ में अपनत्व होता है, वैसा तुम परज्ञ में अपनत्व स्थापित करोगे, अर्थात राग द्वेष स्थापित करोगे, तो इसको लेकर हमको तकलीफ है। बस ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है? देखो, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, अभी देखो अंडरलाइन दिस, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं है। मतलब जैसे पिता का घर, भाई का घर, या फिर अपने सगे संबंधियों का घर, पराये के घर है वे। ठीक है? उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। अंडरलाइन दिस रोहित भैया, जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। उदाहरण कितना सटीक दिया है। जानने का विरोध नहीं है, त्यागवाद रूप से घटित कर रहे हैं। फिर विरोध क्यों करते हैं, इसका भी समाधान कर रहे हैं। और जानना तो बंध का कारण नहीं है, ये भी वे घटित करके दिखा रहे हैं। तकलीफ राग द्वेष है, तकलीफ जानना नहीं है। बस यही प्रकरण दूसरे अध्याय में आया था, समझ में आया? वहां सरल प्रकृति को खड़ा करके कहा था, ज्ञान तो स्वभाव का अंश है और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं होता, इसलिए ज्ञान से, दर्शन से, अंतराय से बंध नहीं होता। तो बंध एकमात्र मिथ्यात्व से होता है। वहां पर भी वही बात थी, यहाँ पर भी वही बात है, खाली इसको उदाहरण पर सापेक्ष कह रहे हैं। समझ में आ रही क्या बात? आप कोरिलेट कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। दूसरा अध्याय को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके लिए फिर से आगे। हाँ, ये सब परद्रव्य में राग नहीं है, ये कैसे जज होगा? हम जैसे साम्य भाव रखते हैं, तो क्या उसको भी वैसे ही बोले जाएगा क्या? देखो, फिर से अपना उदाहरण आ जाइए। सामने एक सुंदर स्त्री है और स्त्री को देखकर फिर से उस स्त्री को देखने का भाव हुआ। क्या कहा? स्त्री को देखा, एक बार देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से उसी को देखने का भाव हुआ, राग उत्पन्न हो गया, खत्म। समझ में आया क्या? अब मैंने एक गे को बता दिया, अब ये हर गे हर उदाहरण में घटित करना। जैसे मैंने कोई एक व्यंजन चखा, अब उस व्यंजन को फिर से खाओ ऐसा भाव हुआ, राग हो गया। मैंने किसी गे को सुना, अब वही गाना फिर से सुना तो मुझे आनंद होगा, ये हो गया राग। ये समझ में आ रहा है क्या? एक स्पर्श हुआ, ऐसा ही स्पर्श फिर से हो, ऐसा भाव हुआ, तो ये हो गया राग।
समझ में आया? ये गे रूप नहीं रहा, जानन रूप नहीं रहा, ये राग रूप कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? पहले समय में नहीं होता है राग, वो सेकंड समय का राग होता है, क्योंकि गे पहले समय में तो जानेगा। हाँ, पहली बार का वो भाव होता है ना, जो पहली बार खाने का, स्पर्श करने का, वो भी तो राग नहीं आएगा ना। जो फर्स्ट टाइम जो आप बोल रहे हैं, बार बार तो नहीं, फर्स्ट टाइम। अरे लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा ठीक है, आप ये स्थूल रूप से कह रहे हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार करें, पहले ये जानने में आएगा, ज्ञान जानेगा, उसके बाद में तो फिर श्रद्धा और चारित्र काम करेंगे ना। बिना जाने कैसे करेगा काम? आप थोड़ा सा विचार करके बोलिए। क्योंकि जाना ही नहीं है मैंने। देखो मैं अभी अमेरिका की बात ही नहीं जान रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे विकल्प होगा क्या? विकल्प होगा तो चारित्र संबंधी ऐसी कोई राग द्वेष उस संबंधी होगा क्या? नहीं होगा। तो राग द्वेष कब विषय होता है? जब ज्ञान के माध्यम से किसी ज्ञेय को जाना जाए। ज्ञेय ही जानने में नहीं आया तो राग द्वेष कैसे होगा उस वस्तु संबंधी? तो जानकर ही यहाँ पर राग द्वेष हो रहा है। तो जानना कैसे? अभी खाने का भाव हुआ, भूख लग गई, खाने का भाव हुआ, तो वो भी तो राग अपन बोले जाएगा। हाँ, वो राग इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। देखो पहला उदाहरण मेरा स्थूल था, अभी इसके इस उदाहरण में अपन लगाते हैं कि खाने का भाव हुआ, ये भी राग है। क्यों? क्योंकि खाने से मेरी भूख मिटती है ऐसा माना है। अब ये मान्यता की खोट है कि नहीं है? तो अपने आप में राग द्वेष है ही है। समझ में आया? वो तो बात अपन उसकी बात की तह में गए ही नहीं है। लेकिन किसी भी अभी स्पर्श है, तो स्पर्श किसी चीज को स्पर्श करने का भाव हुआ, तो पहले कहीं ना कहीं वैसा स्पर्श इसने भोगा होगा कि नहीं होगा? तो जाना होगा कि नहीं, तभी तो जाकर फिर से उस स्पर्श को करने का भाव हो रहा है। जैसे भोजन भी है, आप भले कह रहे पहली बार भोजन होते हुए भी कहीं ना कहीं भोजन के संबंध प्रति उसका रति भाव है कि नहीं है, इष्ट भाव है कि नहीं है, तो बस वो हो गया मिथ्यात्व, या राग है ही है वो। ठीक है? सही भाई। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं है, उसी प्रकार जो राग द्वेष का कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्य को जानने का त्याग है नहीं। फिर वह कहता है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिसके जिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को, अभी पिताजी के घर जाने के लिए विरोध नहीं रखा है, लेकिन इसके उसके घर जाएगी तो बाजू वालों के घर जाती है, इधर उधर जाती है, तो कह रहे वहां पर भी जाती है और अपनी शील की रक्षा रखती है, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वहां पर जाकर व्यभिचार को प्राप्त हो जाए तो प्रॉब्लम है, अपनी शील की रक्षा रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, बिना प्रयोजन जिस जिसके घर जाना तो योग्य नहीं है, उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। ये कह रहा प्रयोजन भूत सात तत्व है, गुणस्थान थोड़ी प्रयोजन भूत है, तो क्या उसका विचार करना? समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के घर भी जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विषय जानने के कारण गुणस्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने। प्रयोजन है किसी न किसी के घर पे जाने का, अगर प्रयोजन नहीं तो जाएगी नहीं वो। वैसे ही यहाँ पर गुणस्थान आदि को भी जानने का कोई न कोई प्रयोजन है, ज्ञान की निर्मलता होती है। मैं कहाँ खड़ा हूँ इसका ज्ञान होता है, तो मुझे और कितना पुरुषार्थ करना ये भी मुझे निर्णय होता है। तो अपने आप गुणस्थान को जानकर मुझे विशेष ज्ञान हुआ कि मुझे अब मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे आगे कितना बढ़ना है। अगर मैं गुणस्थान को नहीं जानता तो ये मुझे नहीं पकड़ में आती बात। समझ में आया? चलिए, उसी प्रकार परिणति का प्रयोजन जानकर, कहा नीचे,
जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादि या मित्रादि के भी घर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थानादि व कर्मादि को भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक भी विट पुरुष के स्थान पर न जाए, अंडरलाइन दिस, जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुष के स्थान पर न जाए, यदि परवश वहाँ जाना बन जाए, अंडरलाइन दिस अगेन, यदि परवश वहाँ जाना बन जाए और कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। मतलब क्या? देखो, पहली बात कह रहे, बुद्धिपूर्वक स्त्री विट पुरुष मतलब खराब पुरुष के घर नहीं जाएगी, एक। दूसरी बात कह रहे हैं, अब किसी ने जबरदस्ती उसको उठाया, मैं थोड़ा सा अभी अपना मसाला लगा, उठाया और किडनैप किया, उसको लेके गया। अब लेके गया, फिर भी उसने अपने शील की रक्षा की, जैसे चंदन बाला, सीता की, हाँ सीता, ठीक है। तो ये क्या है? विट पुरुष ने उठाया, जबरदस्ती उठाया, इसकी इच्छा की, लेकिन इसने शील तो पालन किया। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि परवश वहां जाना बन जाए गई और वहां कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण पर द्रव्यों में न लगे, वीतराग परिणति तो नहीं लगे, ये तो बात पक्की। यदि स्वयं उनका जानना हो जाए और वहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। देखो, मैं सामायिक में बैठा हूँ, सामायिक में कोई स्त्री मेरे ज्ञान का गेय बन सकती है क्या? बन सकती है, ठीक है। तो फिर क्या वो स्त्री मुझे बंध का कारण बन सकती है क्या? यदि मैं उसमें राग बुद्धि रखूं या फिर कषाय बुद्धि रखूं उस संबंधी, उस स्त्री संबंधी, तो बंध का कारण है। और मात्र स्त्री ज्ञान का गेय हो गई, मैंने उसको जाना, विकार को प्राप्त नहीं हुआ, मेरी वर्तमान पर्याय शीलवती ही रही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात? इसलिए प्रकरण कहाँ से चालू हुआ था? मुनियों के परिग्रह धारण किए जाते, अब वो उसका समाधान यहाँ अभी फाइनल दे रहे। देखो, इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, उनके स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। मतलब स्त्री जानने में आती है। देखो, सेठ सुदर्शन है, ठीक है, नग्न अवस्था में है और रानी के महल में आए हैं। रानी उसके साथ में बहुत विकृत ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। अब कोई फोटो निकाले तो रानी कितने नजदीक है, स्पर्श भी कर रही है, तो इनको कुशील का दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो राग रहित पने को प्राप्त हुए। जो राग रहित पने को प्राप्त हुए उनको कोई भी दोष नहीं है, ये यहाँ पर समझना, ठीक है। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। तथा वह कहता है, ऐसा तो शास्त्रों में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। सोनल बाबू, आपका प्रश्न, क्या शास्त्र में क्यों कहा? फिर शास्त्र में क्यों कहा? तो समाधान, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश दिया।
अनादि से ये क्या कर रहा है, यही मैं हूं ऐसा श्रद्धान था, इसके होने में मेरी हयाती और इसके नाश में मेरा नाश ऐसा श्रद्धान था। इसलिए इसको कहा कि परद्रव्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात वहां पर अपने में ही आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। कल बात आई थी ना, 3 गुण का ही विकृत परिणामन है, तो 3 गुण का सम्यक परिणामन कैसे? यहाँ तो चर्चा खाली श्रद्धा की चल रही है, ऐसा होते हुए ज्ञान ने पहले ही निर्णय कर दिया है। अब एक बार निर्णय करने के बाद में उसको आप कुछ भी खोट नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसी बात यहाँ पर, क्यों श्रद्धा सम्यक हो गई तो फिर ज्ञान अब यहाँ वहां देखेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। समझ में आया? परद्रव्य का श्रद्धान किया, परद्रव्य का श्रद्धान हो सकता है क्या? परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान हो सकता है, जैसे स्वद्रव्य का स्वद्रव्य रूप स्वरूप श्रद्धान हो सकता है, वैसा परद्रव्य का पर रूप श्रद्धान हो सकता है। ये भी तो एक श्रद्धान है, बराबर ना? हाँ, तो ये परद्रव्य का पर रूप स्वरूप श्रद्धान हो गया, ये भी एक गलती है। देखो, परद्रव्य का स्वरूप श्रद्धान तो मिथ्यात्व, परद्रव्य का पर रूप श्रद्धान तो सम्यक, और इसी को यहाँ पर निर्विकल्प कह रहे हैं, ठीक है। जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना, निद्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुआ, अंडरलाइन। ये परद्रव्य क्यों जानने में आया, क्यों जानने में आया, ये मुझे नहीं जानना था, ये मुझे नहीं जानना था। अरे क्या तकलीफ है, जानो ना। समझ में आया? जैसे मैंने बहुत दाढ़ी बढ़ाई, बाल सब सफेद सफेद हो गए, ये परद्रव्य जानने में आ रहा है, अरे कितना खराब दिख रहा है, कितना खराब दिख रहा है, अरे कितना खराब दिख रहा है। ये जानो ना, जो दिख रहा है तो जानो। अभी बाल उजड़ गए हैं, ये जो दिख रहा है तो जानो। अभी ये इसमें इष्ट अनिष्टपना कल्पना करेगा तो राग द्वेष होने को प्राप्त होगा, और ये वीतराग भाव में ये विकल्प दशा है, निर्विकल्प दशा नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? मतलब कौन सा गे जानने में आया है, इसको लेकर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? देखो, और थोड़ा सा लगाओ। मान लीजिए अभी मटर का सीजन है, मटर मतलब वो ग्रीन पीस, अभी और सस्ते भी हो गए हैं, आवा क्या डाले तो अब क्या हर दूसरे तीसरे दिन मटर बन रही है घर पे। अरे हम तो खा के उब गए। अरे उब गए, ये को जानो, राग द्वेष क्यों कर रहे हो? पेट भरना प्रयोजन था, पेट भर दो, इसके आगे कुछ नहीं करना। आजकल तो हम केले ही खाते हैं, दूसरा कुछ खाते ही नहीं है। अरे पेट भरना तुम्हारा प्रयोजन था, इसके आगे कुछ नहीं, राग द्वेष मत करो, ना अच्छा ना बुरा। आजकल तो हम कद्दू ही लौकी ही खाते हैं, भोपड़ा खाओ, भोपड़ा घाला है तो कह रहे ये बात नहीं है, तुम्हें राग द्वेष हुआ, ये तकलीफ है। तुम्हारी तकलीफ लौकी नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा राग द्वेष है। बहुत बड़ी बात है। हमको तकलीफ सामने वाली वस्तु दिखाई दे रही है, और जहां तकलीफ है वो तकलीफ भाषित ही नहीं होती है। और इसलिए पहले पंडित साहब क्या है, भ्रम जनित रोग का अभाव भ्रम का अभाव करने से होता है। हमको भ्रम हुआ है, पर से प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। जहां प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है वहीं पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखो, एक महिला है, महिला उसका अतीत बहुत दुखमय है, दुखमय अपन लौकिकता की अपेक्षा कह रहे हैं। और इसलिए आज वैसे देखा जाए तो वैसे तकलीफ कुछ नहीं है,
लेकिन वो उसके भूत को बार बार याद करके उसका वर्तमान खराब कर रही है। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? वो अपने वर्तमान अच्छा होते हुए भी उस वर्तमान को भी बिगाड़ रही है। इसमें तकलीफ किसकी है? तकलीफ उसकी ही है, क्योंकि सामने तो कोई तकलीफ देने वाला ज्ञेय नहीं है। तो वो बार बार पुराना ज्ञेय ही ज्ञान का ज्ञेय बनाती है, वर्तमान रूप करती है और फिर से दुख को प्राप्त होती है। तो भ्रम जनित दुख का अभाव भ्रम का अभाव कर देते हैं। समझ में आया? तो उसको अभी वर्तमान में तो कोई राग द्वेष का ज्ञेय नहीं है ना, सामने नहीं है, तो भूत के ज्ञेय को याद खड़ा करती है और फिर उसको दुख का कारण मानती है। तो तकलीफ किसकी है? तकलीफ अपनी है, और इसलिए दुख भी हमको ही मिलने वाला है। वर्तमान में आकुलता जनित और भविष्य में संयोग जनित, ये दोनों हमको ही मिलने वाले हैं। तो करना क्या? ऐसा विचार करके जैसा हमारे सामने थाली परोसी है उसे सहर्ष स्वीकार करने में, जानने में ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा निर्णय करके मेरे सुख दुख का कारण तो मेरा आत्मा है। अर्थात यदि मैं स्वयं को स्वरूप नहीं जानूं, यदि मैं पर को स्वरूप जानता हूं तो मुझे दुख होना ही होना है। और यदि मैं पर को पर रूप जानता हूँ और स्व को स्वरूप जानता हूँ तो जगत की कोई भी चीज मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। यह ऐसी बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसलिए बहुत क्या कहे आप, मुझे मालूम है आप राम का उदाहरण दोगे, सम्यक दृष्टि है, आकुलता विवल हो रहा है ना, तो आगे उसके लिए मैं ये आगे की सेंटेंस अब पढ़ना है अपने को। इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप नमोकार मंत्र नहीं फेरना, आप मात्र इस स्टेटमेंट के ऊपर चिंतन करना, सहस्त्र कर्म सहज ही खिल जाएंगे। देखो, जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। सेकेंड लाइन, जिस प्रकार से रागादि मिटने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान। क्या? रागादि मिटने से सम्यक ज्ञान हुआ? यस। तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है, नॉट जानना, मानना। मानो तो शाबाश। देखो, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की स्टेटमेंट है। वो श्लोक है ना, येनांशेन तु रागस् तेनांशेन स्य बंधनम भवति। ये है, येनांशेन तु ज्ञानम तेनांशेन स्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागस् तेनांशेन स्य बंधनम भवति। शेन शेन मतलब क्या? अंशेन, अंशेन जितने अंश में, येन अंशेन ज्ञान, येन अंशेन श्रद्धा और येन अंशेन चरित्र। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश से बंध नहीं होता, और जितने अंश में राग है उतने अंश से बंद होता है। रोहित भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये पूरी क्लैरिटी लाएगी ये बात। जितने अंश में ज्ञान है वो अंश बंध का कारण नहीं है, जितने अंश में श्रद्धा है वो बंध का कारण नहीं है। हालांकि श्रद्धा फ्लिप फ्लॉप ही होती है। फ्लिप फ्लॉप मतलब या तो ऑन नहीं तो ऑफ। तो लॉजिकली श्रद्धा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्ञान और चारित्र को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्ञान भी विकास, धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता है, चारित्र भी धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता है। श्रद्धा तो एक ही समय में पूर्ण हो जाती है। तो निष्कर्ष इतना ही है कि जितना मात्रा में राग है वो बंध का कारण, जितने मात्रा में राग रहित होना है तो बंध का कारण नहीं।
बस, और यही सम्यक दर्शन ज्ञान कैरेक्टर ही समझना। ओके। इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। अंडरलाइन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जैनाभास, ये किसी और थर्ड पर्सन की नहीं है, ये मेरी बात है, अपनी बात है, और इसलिए सर्व प्रकार से ये प्रकरण पढ़ने योग्य है, पढ़ने योग्य है। ये 7वां अध्याय, जब भी हमको किसी भी चीज का अपने परिणाम को टटोलना है ना, 7वां अध्याय पढ़ना चालू कर देना। आद्योपान, बस अपना जो कोई ज्वर होता है वो मिट जाता है। और देखिए, श्रद्धान को पकड़ना है तो यहाँ आगे बताएंगे 230 पेज के आसपास कि प्रश्न कर्म किए जाते हैं। प्रश्न करना स्वयं से, ऐसा ही क्यों, अन्य प्रकार से क्यों नहीं। इसके ऊपर से हमको हमारे श्रद्धा का झुकाव ख्याल में आता है, और उसके ऊपर से हमारा सम्यक्त्व है कि नहीं है ये भी ज्ञान हमको हो जाता है। समझ में आया? मैं यहाँ पर ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करूँ तो मेरा क्या नुकसान होगा। तो ये सब विचार यहाँ पर हो जाते हैं, और उसके अनुसार अपने श्रद्धा का भी ख्याल में आ जाती है बात। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। अपना निश्चयाभासी ये प्रकरण लगभग 25-26 पेजेस चला। 7वां अध्याय मेरे ख्याल से 193 से लेकर 213 तक चला, तो कितना हो गया, 20 पेजेस चला। तो ये इतना प्रकरण बहुत विस्तार से पंडित साहब ने उठाया है। हमने शक्ति प्रमाण इसको समझने की कोशिश की, और भी कहीं आप फिर से चिंतन करें, फिर से इस प्रकरण का अवलोकन करें, और बार बार चिंतन मनन से गहराई से इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम में से जो एकांत पक्ष है वो हट जाएगा। क्योंकि त्यागवाद ये जैनत्व का चिन्ह है, और उस चिन्ह को विस्मृत करना ये योग्य नहीं है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, अगर दिनवाने करेंगे।